अस्सलाम वालेकुम। मशरिक डिजिटल के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं युसरा शाहिद और मैं हूं मोहम्मद शेह वैंस। हम अपने न्यूज़ बुलेटिन में शामिल करेंगे पाकिस्तान भर से खबरें और रिपोर्ट्स। देखते हैं अब तक की हेडलाइन। चमन बॉर्डर पर कशीदगी, अफगान फोर्सेस की बिलाश्ताल फायरिंग और गोलाबारी, एक शहरी शहीद, एक जख्मी। महकमा हेल्थ सरगोदा में 750 मिलियन रुपए की अद्वियात की गैर कानूनी खरीदारी का इंकशाफ, साबिक 7 CEO मुलविस निकले। मानावाला की तारीख के सबसे बड़े मालियाती स्कैंडल में मुलविस 5 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। लोधरा में सुथरा पंजाब एजेंसी के ज़ेर एहतमाम सफाई बारे आगाही सेमिनार, डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर क़यादत आगाही रैली भी निकाली गई। ओकाड़ा में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के मुलाजमीन का तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाज, गली मोहल्ले और बाजारों में कूड़ा फेंकना शुरू कर दिया। उकाड़ा में मिलावटी दूध की रोकथाम के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की खसूसी मुहिम, सैकड़ों लीटर मिलावटी दूध तलफ, सप्लायर्स को भारी जुर्माने आयद, मिल्क शॉप को बंद कर दिया गया। चीचा वतनी के सरकारी स्कूल में रस्म हिना के मौके पर ख्वाजा सिराओं का रक्स, मंचले नोट निछावर करते रहे। कुत्ते के काटने से 8 साला बच्चा शदीद जख्मी, अस्पताल दाखिल करा दिया गया। सखर में डाकुओं की 1 करोड़ से जायद की वारदातें, मजामत पर ताजर कत्ल, मुहाफिज जख्मी। नारंग मंडी में मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान की अंधाधुंध फायरिंग, नौजवान जाँ बाग। सेशन कोर्ट शेखुपुरा के मरकजी कचहरी गेट के सामने से खातून अगवा कर ली गई। PSL 11 के क्वालिफायर के लिए टिकट खरीदने की कोशिश करने वाले रुल गए। आज तक नवाज शरीफ की तरह से किसी ने फनकारों को सपोर्ट नहीं किया। जब मुल्क बदर थे तब भी बीमार आर्टिस्ट के घर पैसे भिजवा देते थे। वसीम अब्बास। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। घर हो वहाँ, सुकून का तहफ़्फ़ुज़ हो जहाँ, अजवा सिटी लालिया। अल्हम्दुलिल्लाह शेखुपुरा, खानेवाल, साहिवाल, पाकपतन, आरिफवाला में शानदार कामयाबी के बाद अब लालिया में एक बेमिसाल हाउसिंग सोसाइटी अजवा सिटी लालिया, खास उनके लिए जो बरवक्त सरमायाकारी की अहमियत को जानते हैं, जहां खूबसूरत मेन गेट, 80, 40 और 35 फीट के कुशादा कारपेटेड रोड्स, ग्रीन बेल्ट्स, स्ट्रीट लाइट्स, बिजली, ग्रैंड जामिया मस्जिद, कब्रिस्तान, बाउंड्री वॉल, इंटरनेशनल मयार का स्कूल, खूबसूरत पार्क्स, प्ले एरिया, कम्युनिटी क्लब, सीवलेज, कमर्शियल मार्केट, 24/7 सिक्योरिटी और जदीद सहूलियात से आरास्ता लालिया शहर की पहली हाउसिंग सोसाइटी, जहां 3, 5, 7 और 10 मरला के रिहायशी व कमर्शियल प्लॉट्स 15% एडवांस से बुकिंग करवाएं और 25% अदायगी पर कब्जा हासिल करें। 3 और 4 साल की आसान माहाना अक़सात में तरक्याती काम तकमील के आखिरी मराहिल में। अजवा सिटी 2 किलोमीटर लालिया झंग रोड, मोबाइल 0308 8470 555, a project of Ajwa Builders। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल बुलेटिन में शामिल करेंगे अब तक की सबसे अहम खबर। चमन बॉर्डर पर पाक अफगान कशीदगी, अफगान फोर्सेस की बिलाश्ताल फायरिंग और गोलाबारी। अफगान फोर्सेस ने चमन की शहरी आबादी को निशाना बनाया। अफगान फोर्सेस की गोलाबारी से एक मकान में गोला लगने से एक शख्स शहीद जबकि एक जख्मी हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं मशरिक डिजिटल के मोहम्मद साकिब नाज से। इस वक्त मैं इस मकाम पे मौजूद हूँ। आज सुबह जो है अफगान फोर्सेस की जानिब से जो बिलाश्ताल फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ। एक टमाटर गोला जो है इस घर पे गिरा है। आके आप मेरा कब ये घर देख सकते हैं जो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया है। इसमें एक शख्स जो है जख्मी हुआ है जबकि एक जो है शहीद हो चुका है। इस वक्त जो है इस घर के जो बच्चों के जो चाचा है वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि वो उनका इस हवाले से क्या कहना है। आप क्या कहना चाहेंगे, ये किस तरह वाक़या हुआ? ये 4:15 बजे इधर गोली गिर गया है, वो घर सारा तबाह हो गया। एक बंदे शहीद हो गए, एक जख्मी है। दोनों मुल्कों के बारे से दोनों ममालिक से मेरा ये दरख्वास्त है कि सारा घर है, सारा बंदे थोड़ा ख्याल करो। महकमा हेल्थ सरगोदा में 750 मिलियन रुपए की खती रकम से गैर कानूनी तौर पर अद्वियात की मकामी खरीदारी का इंकशाफ, साबिक 7 CEO मुलविस निकले। पंजाब फाइनेंशियल रूल्स की खुलम खुला खिलाफ वर्जी, कई मिलियन के मजीद जाली बिल तैयार, कौमी खजाने को मजीद करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाए जाने का इम्कान। सरगोदा से मशरिक डिजिटल के नुमाइंदे मैद नवीद अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 3 बरसों के दौरान जिलाई सतह पर अद्वियात की खरीदारी के लिए मुकर्रर करदा कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की गई। दस्तियाब रिकॉर्ड के मुताबिक सरगोदा में 3 साल के दौरान तकरीबन 75 करोड़ रुपए मालियत की लोकल परचेज अद्वियात खरीदी दिखाई गई, जबकि जिलाई सतह पर इस बात में मजाज तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए थी। इन अद्वियात की किसी भी सरकारी अस्पताल, बुनियादी मरकज सेहत या दई मरकज सेहत तक तहसील के शवायद सामने नहीं आए। ज़राए के मुताबिक अब डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस में तकरीबन 42 करोड़ 5 लाख रुपए के मुबैना तौर पर जाली बिल भी तैयार किए जा चुके हैं, जिनकी अदायगी की तैयारी की जा रही थी। इस सिलसिले में जब CEO डॉक्टर काशिफ विर का मौक़िफ़ लेने के लिए राब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि पंजाब लेवल पर एक इंक्वायरी पहले ही हो रही है। DD बजट मौक़िफ़ देने से इनकारी हैं, जबकि अकाउंटेंट का कहना है कि टेंडरिंग और ख़रीदारी का अमल
मुकम्मल शफाफ हुआ है। अलबत्ता कानून से ज़्यादा खरीदारी के जिम्मेदार साबिक 7 CEOs हैं, जिनमें सारा सफदर, समीउल्लाह गट, सलमान जैद, सुहेल अस्कर काजी, मुश्ताक बशीर आकिफ, असलम असद और खालिक दाद नसवाना शामिल है। मानावाला की तारीख के सबसे बड़े मालियाती स्कैंडल में मुलविस 4 सरकारी एहलकारों समेत 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। शेखुपुरा मानावाला से मशरिक डिजिटल के मोहम्मद मुस्तफा मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा माल शेखुपुरा की तारीख के सबसे बड़े मालियाती स्कैंडल में मुलविस 4 सरकारी एहलकारों समेत 5 मुलजिमान को एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने गिरफ्तार करके थाना सिटी ए डिवीजन की हवालात में बंद कर दिया है, जबकि साबिक सब रजिस्ट्रार आसिफ जावेद विर्क समेत दीगर 3 प्राइवेट मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए डीजी एंटी करप्शन पंजाब सुहेल जफर चट्टा की हदायत पर 3 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। स्कैंडल में मुलविस रजिस्ट्री ब्रांच शेखुपुरा के अमले की मखसूस वसीका नवीसों और टाउटों की मदद से FBR और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और बल्दियाती इदारों को पहुंचने वाले नुकसान का अंदाजा 8 अरब रुपए के लगभग लगाया गया है, जिसकी निशानदही हुकूमत पंजाब के मातहत एक खुफिया इदारे की हालिया रिपोर्ट में की गई थी, जिस पर हुकूमत पंजाब ने सख्ती से नोटिस दिया। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार होने वालों में महकमा माल शेखुपुरा की रजिस्ट्री ब्रांच में तवील अरसे से काम करने वाले 2 रजिस्ट्री क्लर्क अवैस कंबो, राना नजर अहमद, 2 कंप्यूटर ऑपरेटर्स हमायूं खान और फरहान अली के अलावा वसीका नवीस, आसिम सलीम, हंजरा शामिल हैं। ज़राए ने बताया कि रजिस्ट्री ब्रांच में कई बरस से बड़े बड़े प्लाजों को खाली कतात अराजी और कोठियों को बेआबाद जमीन जाहिर करके उनकी रजिस्ट्रियां पास की जा रही थी, जिससे वफाकी और हुकूमत पंजाब को रजिस्ट्री फीस, इस्टाम ड्यूटी, गेन टैक्स वगैरह मद में रोजाना की बुनियाद पर करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा था। लोधरा में सुथरा पंजाब एजेंसी के ज़ेर एहतमाम सफाई बारे आगाही सेमिनार। पब्लिक स्कूल में यूज्ड डस्टबिन के उन्वान से सेमिनार में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। MD सुथरा पंजाब एजेंसी लियाकत अली गिलानी, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फरिया ज़ारा, प्रिंसिपल राशिद अनवर, उस्ताद और तलबा तलबात की बड़ी तादाद शरीक थी। लोधरा से जलील रहमान के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा, बच्चे हमारा सरमाया और मुस्तकबिल हैं, वो माहौल को साफ सुथरा रखने में मदद करें। तलबा तलबात गली महलों की सफाई न होने पर इंतजामिया को मुतल्ला करें। सेमिनार के इख्तिताम पर सफाई बारे आगाही रैली भी निकाली गई। DG खान से दाऊद अख्तर गुज्जर के मुताबिक सीनियर सहाफ़ी और दिफाई तज्जियाकार दानियाल अख्तर साबिक गवर्नर सरदार जुल्फ़िकार खान खोसा की वफात पर खोसा हाउस आए। उन्होंने अहले खाना से ताज़ियत की और साबिक गवर्नर पंजाब सरदार जुल्फ़िकार खान खोसा की बुलंदी दर्जात की दुआ की। उकाड़ा से मशरक डिजिटल के नुमाइंदे महबूब अली कादरी की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जब पंजाब हुकूमत के सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत काम करने वाले मुलाजमीन ने तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ अनोखा एहतजाज किया। मुलाजमीन ने गलियों में कूड़ा फेंकना शुरू कर दिया। मुलाजमीन का कहना है कि उन्हें 2 माह से तनख्वाहें नहीं मिली, जिसके बायस वो अपने गुस्से का इजहार गली महल्ले और बाजारों में कूड़ा फेंक कर रहे हैं। मुलाजमीन का कहना है कि हमसे 14-14 घंटे काम लिया जाता है, लेकिन तनख्वाहें नहीं दी जाती। हम अपने बच्चों का पेट कैसे पालें? मुलाजमीन ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करके फौरन तनख्वाहें अदा करने की अपील की है। लाहौर के इलाके पिंडी राजपूता से उमर राजपूत की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां सफाई की सूरत हाल इंतहाई अबतर हो चुकी है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जबकि सुथरा पंजाब मुहिम के दावे सिर्फ कागजों तक महदूद दिखाई देते हैं। मस्जिद के इतराफ में गंदगी के बायस नमाजियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ताफुन और बदबू ने इबादत तक को मुतासिर कर दिया है। अहले इलाका बीमारियों के खदशात में मुब्तला हैं और फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। शहरियों ने वज़ीर आला से अपील की है कि इस सूरत हाल का फौरी नोटिस लेकर इलाके में सफाई का मौसर निज़ाम यकीनी बनाया जाए। पाकपतन में जीरो वेस्ट ऑपरेशन तेजी से जारी है, जहां सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत गली मोहल्लों, बाजारों और अहम शहरों की मुसलसल सफाई को यकीनी बनाया जा रहा है, ताकि शहरियों को साफ सुथरा और सेहतमंद माहौल फराहम किया जा सके। तफसीलात इमरान साई की रिपोर्ट में। पाकपतन में जीरो वेस्ट ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी है। जहां सुथरा पंजाब के वर्कर्स दिन रात सफाई के अमल में मसरूफ हैं, वहीं गली महलों से लेकर मसरूफ बाजारों और अहम शाहराओं तक सफाई का अमल बिला तअत्तुल जारी है। मैनेजिंग डायरेक्टर सुथरा पंजाब अथॉरिटी साहिवाल शाहिद नदीम राना ने शहर का दौरा किया और सफाई टीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया। इस मौका पर उन्होंने फील्ड में मौजूद अमले को हदायत भी जारी की, ताकि सफाई के मेयार को मजीद बेहतर बनाया जा सके। 1300 वर्कर और 300 के करीब हम जो है वो व्हीकल्स जो है फ्लीट पूरा लगाया गया है। एक एक गली, मोहल्ले और यूनियन कौंसल हर जगह पर हमारी टीम्स मौजूद हैं, वो सफाई सुथराई कर रही हैं। और अगर कहीं से कोई कंप्लेंट आती है तो उसको भी विदिन नो टाइम जो है वो हम रिजॉल्व करते हैं। MD सुथरा पंजाब अथॉरिटी ने शहरियों से भी सफाई अमले की कारकर्दगी के हवाले से राय ली। शहरियों का कहना है कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम के क़याम से शहर और दही इलाकों में सफाई के निज़ाम में नुमाया बेहतरी आई है और ये इकदामात काबिल सताइश हैं। पूरी तहसील को साफ सुथरा रखने के लिए अपनी कोशिश कर रही हैं, ताकि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा का जो सुथरा पंजाब का विजन है वो अमली तौर पर यहाँ के लोगों को उसके समरात जो है वो मिले। सफाई अमले की मुसलसल मेहनत से पाकपतन की तस्वीर बदलने लगी है। अगर यही रफ्तार बरकरार रही तो वो दिन दूर नहीं जब पाकपतन एक मिसाली और साफ सुथरा शहर बनकर उभरेगा।
फैसला आबाद में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, सूरज की तपिश ने शहरियों को परेशान कर दिया। दर्जा हरारत बढ़ते ही लोगों ने ठंडक हासिल करने के तरीके तलाश कर लिए। ऐसे में ठंडा और मीठा गन्ने का रस शहरियों के लिए सबसे बड़ी राहत बनकर सामने आया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लगे गन्ने के रस के स्टॉल्स पर रश बढ़ गया, जहाँ लोग गर्मी से निजात के लिए इस कुदरती मशरूब का रुख कर रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं फैसलाबाद से मशरिक डिजिटल के शबीर हुसैन आज़ाद। सूरज की तेज धूप ने मामूलाते जिंदगी को मुतासिर कर दिया है। घरों से बाहर निकलना किसी इम्तिहान से कम नहीं और हर शख्स को है तलाश कुछ लम्हों की ठंडक की। ठंडा, मीठा और फौरी तवानाई फराहम करने वाला गन्ने का रस न सिर्फ प्यास बुझाता है बल्कि जिस्म को ताजगी भी देता है। इसमें शामिल पुदीना, अदरक और लीमू जायके को मजीद बेहतर बनाने के साथ साथ ठंडक का एहसास भी बढ़ा देते हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर गन्ने का ताज़ा रस तैयार होता दिखाई देता है, जहां बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग सभी शौक से इस मशरूब से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। शदीद गर्मी के बावजूद फैसलाबाद के शहरियों ने इसका आसान हल निकाल लिया है और वो हल है गन्ने का ठंडा और मीठा रस, जो इस मौसम में एक बड़ी सहूलत के तौर पर सामने आ रहा है। कैमरामैन मोहम्मद दानिश के साथ शब्बीर हुसैन आज़ाद, मशरिक डिजिटल, फैसलाबाद। उकाड़ा में मिलावटी दूध की रोकथाम के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की खसूसी मुहिम जारी। फूड सेफ्टी टीमों की नाकाबंदी के दौरान सैकड़ों लीटर मिलावटी दूध तल्फ, सप्लायर्स को भारी जुर्माने आयद, सैंपल फेल होने पर मिल्क शॉप को बंद कर दिया गया। मशरिक डिजिटल के खालिद मिर्जा के मुताबिक दूध का सैंपल फेल होने पर चमड़ा मंडी में मिल्क शॉप को बंद किया गया और मालिक के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई। इसी तरह नाकाबंदी के दौरान कई दूध बरदार गाड़ियों को चेक किया गया। दूध में मिलावट साबित होने पर 6 दूध बरदार गाड़ियों को भारी जुर्माने किए गए, जबकि 200 लीटर दूध तल्फ कर दिया गया। कार्रवाइयां दीपालपुर रोड, चमड़ा मंडी और दीगर मकामात पर की गई। अब बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, देखते रहिए मशरिक डिजिटल। आपका शहर, आपके मसाइल अब होंगे सबके सामने। खामोशी टूटेगी, मसाइल बोलेंगे। आए बात करें पानी, बिजली, सड़क, सफाई और अवामी मुश्किलात पर। एक ऐसा प्रोग्राम जहां आवाज बनेगी ताकत। तो देखते रहिए प्रोग्राम मसला क्या है, हर इतवार रात 7 बजे सिर्फ मशरिक डिजिटल पर। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल। चीचा वतनी के सरकारी स्कूल में रस्म हिना के मौके पर फहश मुजरे पर रक्स, मंचले नोट निछावर करते रहे, वीडियो वायरल। मशरिक डिजिटल के कलीमुल्लाह जट की रिपोर्ट के मुताबिक थाना ओकावाला बांग्ला के नवाही गांव 106-12L के सरकारी स्कूल में तजम्मुल नामी शहरी की मेहंदी की तकरीब के दौरान ख्वाजा सरा रक्स करते रहे। साउंड एक्ट की खिलाफ वर्जी पर DPO साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू ने नोटिस ले लिया। पुलिस थाना ओकावाला बांग्ला ने 5 मरकजी मुलजमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। वहाँ स्कूल में मेहंदी की तकरीब मुनक्किद होने पर डिप्टी कमिश्नर समीउल्लाह फारूक का भी नोटिस। वीडियो वायरल होने पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन खालिद आलिम से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। मेहंदी की तकरीब में हवाई फायरिंग और आतिशबाजी करने वाले मुलजमान गिरफ्तार, नजायज असला और सामान आतिशबाजी बरामद। कसूर शामिल सवेल के मुताबिक गैलन बाजार में मेहंदी की तकरीब में हवाई फायरिंग और आतिशबाजी करने वाले 7 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान के कब्जे से कलाशनकोव समेत मुख्तलिफ किस्म का जदीद और नजायज असला, कसीर तादाद में गोलियां और आतिशबाजी का सामान बरामद हुआ। थाना सदर पत्तों की पुलिस ने मुलजमान सदाम वगैरह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। कुत्ते के काटने से बच्चा जख्मी, अस्पताल दाखिल करा दिया गया। कमालिया से नजमुल हसन बाबर के मुताबिक शेरशाह यूनियन कौंसिल नंबर 65 कोट पठाना में 8 साला हैदर अली वल्द मोहम्मद रशीद गली से गुजर रहा था कि आवारा कुत्ते ने काट लिया। बच्चे के सर और बाईं आंख पर शदीद गहरे जख्म आए हैं, जिसे DHP अस्पताल टोबा टेक्सिंग दाखिल करा दिया गया है। नहर में नहाते हुए बच्चा डूब गया, रेस्क्यू का सर्च ऑपरेशन जारी। हाफजाबाद के इलाके बच्चों की पुल पंजपुल्ला रोड के करीब नहर में नहाते हुए 10 साला खना डूब गया। इतला मिलते ही रेस्क्यू 112 की टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गईं और सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। रेस्क्यू एहलकार नहर में बच्चे की तलाश के लिए जदीद आलात और पेशा वराना महारत का इस्तेमाल करते हुए ऑपरेशन में मसरूफ हैं, जबकि इलाके में फिजा सोगवार है। खातून ने नहर में छलांग लगा दी, डूबने का वाकया अपर चनाब कैनाल लाहौर रोड खानपुर में पेश आया। रेस्क्यू गोताखोर टीमों ने खातून की तलाश का अमल शुरू कर दिया। खातून की शिनाख्त इकरा जोजा उर्फान साकिन खानपुर गाँव से हुई है। मुरीद के में ट्रैफिक हादसा, खातून शदीद जख्मी, ड्राइवर फरार हो गया। मशरिक डिजिटल के नुमाइंदे मुबशर अली के मुताबिक हादसा काला शाह काकू GT रोड पर पेश आया, जहां से रफ्तार मजदा ने सड़क अबूर करती नामालूम खातून को टक्कर मार दी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गई। खातून को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के बाद ड्राइवर मजदा समेत फरार हो गया। सखर से रहमतुल्लाह बरोड़ की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जिसके मुताबिक सखर पुलिस की अमन अमान की बहाली, कच्चे और पक्के के इलाके में डाकुओं के खिलाफ मौसर कार्रवाई के दावे, फोटो सेशन, बयानात तक महदूद। नामालूम मुसल्लह डाकुओं ने मुख्तलिफ वारदातों के दौरान ताजरों से 1 करोड़ से ज्यादा रकम लूट ली। मज़ामत पर एक ताजिर हलाक, मुहाफिज जख्मी हो गया।
थाना एयरपोर्ट की हदूद सिटी बाईपास के करीब मुसल्लह मोटरसाइकिल सवारों ने पेट्रोल पंप के मालिक की कार को रोककर असले के जोर पर मुबैना तौर पर 1 करोड़ रुपए छीनने की कोशिश की। मज़ामत पर मुसल्लह अफराद ने नियाज बुक्की और उनके सिक्योरिटी गार्ड वारिस मेमन को गोलियां मारकर शदीद जख्मी कर दिया और नकदी छीनकर फरार हो गए। वाक़े के बाद मकामी अफराद ने पुलिस को इतला दी। पुलिस ने जाए मौका पर पहुंचकर जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल रवाना किया। दूसरी वारदात थाना ए सेक्शन की हदूद न्यू गोट सखर में कायम रिक्शा शोरूम के मालिक अब्दुल वहीद बंधानी से नामालूम मुसल्लह अफराद ने असले के जोर पर तकरीबन 12 लाख रुपए लूट लिए। ताजरों ने वारदात के खिलाफ थाना ए सेक्शन पहुंचकर एहतजाज रिकॉर्ड कराते हुए वाक़े की रिपोर्ट दर्ज कराई। नारंग मंडी में मोटरसाइकिल सवार मुलजमान की अंधाधुंध फायरिंग, नौजवान जाम बाग, मुलजमान फरार हो गए। मशरक डिजिटल के शहर यूसुफ के मुताबिक मोहल्ला इमाम बारका के रहायशी 20 साला नौजवान उस्मान गली में खड़ा था कि मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में उस्मान शदीद जख्मी हो गया, जिसे करीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां वो जांबर ना हो सका और दम तोड़ गया। चंद रोज कबल भी मुलजमान और मकतूल में झगड़ा हुआ था। इसी रंजिश की बिना पर मुलजमान ने फायरिंग करके नौजवान को मौत के घाट उतार दिया। मकामी पुलिस पोस्टमार्टम के बाद लाश वसा के हवाले कर दी और मकतूल के वालिद इशफाक की मदयत में 3 मुलजमान दाऊद, शहजाद गुम्मन और काशिफ कम्बो के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अब बढ़ते हैं एक और वक्फे की तरफ, देखते रहिए मशरक डिजिटल। आपका शहर, आपके मसाइल अब होंगे सबके सामने। खामोशी टूटेगी, मसाइल बोलेंगे, आए बात करें। पानी, बिजली, सड़क, सफाई और अवामी मुश्किलात पर एक ऐसा प्रोग्राम जहां आवाज बनेगी ताकत। तो देखते रहिए प्रोग्राम मसला क्या है, हर इतवार रात 7 बजे सिर्फ मशरिक डिजिटल पर। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल। सेशन कोर्ट शेखुपुरा के मरकजी कचहरी गेट के सामने एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां एक खातून को मुबैना तौर पर अगवा कर दिया गया। मशरक डिजिटल के मुमताज अहमद कासमी के मुताबिक साजदा रियाज जोजा एहसन एजाज अपना बयान कलम बंद करवाने के लिए अदालत आई थी। इस दौरान वाकया पेश आया। एनी शाहिदीन के मुताबिक खातून अपने वकील के चैम्बर से अदालत की जानिब जा रही थी कि कचहरी गेट के करीब नामालूम अफराद, जो मुबैना तौर पर उसके अहल खाना बताए जाते हैं, ने इसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गए। वाकया सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में पेश आया। वाकये के बाद वकला बरादरी में शदीद तशवीश पाई जा रही है। वकला ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने और वाकये में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। मशरक डिजिटल के हाफिज मोहसिन के मुताबिक पुलिस थाना मामू कांजर ने 3 मंशियात फरोशों को रंगे हाथों पकड़कर मुकदमा दर्ज कर दिए। अल्लाह दीता से 1200 ग्राम हेरोइन, अजमत से 25 लीटर शराब, मोहम्मद हयात से 1300 ग्राम चर्स बरामद करके मंशियात एक्ट के तहत तीनों मुलजमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज कर दिए गए। सैयद असद बुखारी की रिपोर्ट के मुताबिक चिश्तिया में तेज आंधी और बारिश के बायस छत गिरने से मियां बीवी जख्मी हो गए। नवाही इलाका बस्ती लोधा में तेज आंधी और तूफानी बारिश के दौरान एक घर की छत अचानक गिर गई, जिसके नतीजे में 45 साला रिहाना और उसका शौहर 50 साला जावेद जख्मी हो गए। वाकये की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद देने के बाद सिविल अस्पताल चिश्तिया मुंतकिल कर दिया। हवेली लखा से जैद इकबाल के मुताबिक SHO थाना हवेली लखा ने अपनी टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई करते हुए कत्ल के मुकदमे में मतलूब इश्तियारी मुजरिम इमरान को गिरफ्तार कर लिया। मुजरिम 3 साल से रूपोश था। आरिफ वाला में नशेई अफराद के शहरियों पर हमले के बढ़ते वाकयात के नोटिस पर DPO पाकपतन जावेद इकबाल चद्दर की निगरानी में पुलिस टीमों ने 25 से ज्यादा नशे के आदी अफराद को पकड़ लिया। DPO पाकपतन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। मजीद जानते हैं आरिफ वाला से शफीक फूल की इस रिपोर्ट में। आरिफ वाला में शहरियों की शिकायत पर अमल करते हुए DPO पाकपतन जावेद इकबाल चद्दर की निगरानी में पुलिस टीमों ने मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारकर 25 से ज्यादा नशे के आदी अफराद और मंशियात फरोशों को पकड़ लिया। गिरफ्तार मुलजमान से तेज धार आलात समेत दीगर अशिया भी बरामद हुई। DPO पाकपतन जावेद इकबाल चद्दर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया को बताया है कि मैं सिविल पर्चा पे जाके एक सिविल गाड़ी में जाके ऑपरेशन को लीड किया है। आपका भी मशहूर हूँ, आपने भी साथ दिया। और जो यूनिफॉर्म में मेरे ऑफिसर थे वो तकरीबन आधा किलोमीटर पीछे, तो हमने रेड हैंडेड बंदे पकड़े। वेपन भी जिस तरह छुरी है, कुंडियाँ हैं, तलवार टाइप एक वेपन है, ये वेपन भी बरामद है, उसे मंशियात भी बरामद है। रिक्वेस्ट ये है कि ये आपको बताना इसलिए ज़रूरी है कि ये सिर्फ मंशियात इस्तेमाल नहीं करते, वो मंशियात कहाँ से खरीदते हैं, पैसे कहाँ से लेते हैं। तो पैसे तो वो तब भी बनाते हैं ना जब वो चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, मंशियात खरीद सकते हैं। तो जो आज बंदे पकड़े हैं इनमें काफ़ी मंशियात फिरोश भी हैं और मंशियात इस्तेमाल करने में। ये अभी इन्वेस्टिगेशन DSP आरिफ अल्लाह की सरबराही में होगी। DPO पाकपतन का कहना था ये अनासर लूट मार की नीयत से शहरियों पर जानलेवा हमला करने के साथ साथ शहर भर में चोरी की वारदातें भी करते थे।
अवामी हलकों की जानिब से पुलिस की जानिब से इन कार्रवाइयों को खूब सराहा जा रहा है। मानावाला प्रेस क्लब रजिस्टर्ड का माहाना इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें प्रेस क्लब की कारकर्दगी और मुस्तकबिल के लाए अमल पर गौर किया गया। इजलास की सदारत मुश्तरका तौर पर सदर राना तारिक रफ़ीक और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद मुस्तफ़ा मलिक ने की। शुरकाए इजलास में प्रेस क्लब के तमाम अहदेदारान और मेंबरान ने शिरकत की। सरपरस्त आला मुमताज़ कासमी, हाफिज़ उमैर, रियाज ज़रगर, शेख रफ़ीक, शेख अमीन, एहसानुर रहमान, तहसीन शुएब, शान अली जाज़ ने तंजीम की बेहतरी और साफ़ियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से अपनी अपनी तजावीज़ पेश की। इस मौके पर कई अहम फैसले भी किए गए। मारूफ बिजनेसमैन अलहाज अब्दुल जब्बार भट्टी सऊदी अरब के कामयाब दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए। शेरगढ़ से मुदस्सिर सरीक राय के मुताबिक सरदार मोहम्मद अब्बास भट्टी, मोहम्मद नवाज भट्टी, अहमद भट्टी, मोहम्मद अमजद भट्टी, असद चाँद चिश्ती, हाफिज अताउल्ला, मियां मोहम्मद सरवर वटू, डॉक्टर मोहम्मद असगर भट्टी, जायद आशिक, हाजी गुलाम मोहम्मद, हाफिज तहसीन, कारी इरफान नक्शबंदी, हाफिज मोहम्मद साबिर की क़यादत में शहरियों ने अलहाज अब्दुल जब्बार भट्टी की क़यादत में काफिले का इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियां निछावर की। लाड़काना शहरी इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी निसार अहमद मुगेरी की सालगिरह पुरवकार अंदाज में मनाई गई। इस मौके पर एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें शहर की मुअज़्ज़ज़ समाजी, सियासी और सकाफ़ती शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। मशरिक डिजिटल के आफ्ताब सुल्तानी की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी गुलफाम सांगी थे, जबकि लाड़काना शहरी इत्तेहाद के सदर नियाज अबड़ू और दड़ी टाउन चेयरमैन सरदार शाहरुख खान अनवर सयाल भी इस मौके पर मौजूद थे। तकरीब में अदाकारों, गुलकारों और दोस्तों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और निसार अहमद मुगेरी को मुबारकबाद पेश की। निसार अहमद मुगेरी ने शुरका के साथ मिलकर केक काटा। PSL 11 के क्वालिफायर के लिए टिकट खरीदने की कोशिश करने वाले रुल गए। नेशनल स्टेडियम कराची के सामने चाइना ग्राउंड में सैकड़ों अफराद टिकट हासिल करने के लिए सरगर्दा रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मंगल को इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान होने वाले क्वालिफायर मैच के लिए मुतलका इदारे के तहत फिजिकल टिकट फरोख्त करने का ऐलान किया था। मौके पर मौजूद क्रिकेट के मदाहों का कहना था कि वो सुबह 8 बजे ही चाइना ग्राउंड पहुंच गए थे। मुतलका जिम्मेदारान की जानिब से सुबह 10 बजे टिकट की फरोख्त के आगाज़ का ऐलान किया गया था। ताहम मुकर्ररा वक्त गुजर जाने के बावजूद मुतलका इदारे के बॉक्स ऑफिस पर कोई फर्क मौजूद नहीं था। सीनियर अदाकार वसीम अब्बास ने कहा है कि आज तक नवाज शरीफ की तरह किसी ने फनकारों को सपोर्ट नहीं किया। एक इंटरव्यू में वसीम अब्बास ने नवाज शरीफ की तारीफ करते हुए कहा कि मियां साहब आर्टिस्ट कम्युनिटी के लिए हमेशा इतने सपोर्ट करते रहे हैं कि इतना किसी हुक्मरान ने नहीं किया। उन्होंने मजीद कहा कि जब वो मुल्क बदलते तब भी वो आर्टिस्ट का हाल पूछते थे, बगैर किसी को बताए बीमार आर्टिस्ट के घर पैसे भिजवाते थे तो किसी को इलाज के लिए अपने अस्पताल की ऑफर करते थे। वसीम अब्बास का कहना था कि किसी की अच्छाई है और अगर कोई नेकी के काम कर रहा है तो आप लोग गुस्सा क्यों कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरिक डिजिटल।